खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल से पाना है। ये कहता है कि रामा सिन्हा से तुम प्रेम करता है। डरने वाली, झुकने वाली, रुकने वाली नहीं हूँ। मेरा नाम जो है आप जान रहे हो। काम पकड़ो, बस वैसी लड़ा झगड़ा आया, वो मनु पी लिया खूब, अब गोली भी खा लिया सर। हम झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ वो ऐसा मौका नहीं देती हैं कि कोई उनको किसी तरह बदनाम कर सके, किसी तरह का भी कोई वो नहीं देती हैं। ये इश्क नहीं आसान। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक प्रेमी प्रेमिका के लिए खास दिन होता है। लेकिन अगर कोई प्रगाढ़ प्रेम को लेकर मौत को गले लगाने की कोशिश करे तो यह मामला एकाएक सुर्खियों में आ जाता है। लोग दिलचस्पी लेकर इस बात की चर्चा करते हैं। लोग नहीं तो प्रेमी प्रेमिका, और तब जब यह प्रेम की कथा किसी बड़े औहदे से जुड़ा हुआ हो, इसकी चर्चा होना बेहद लाजमी है। जी हाँ, ऐसी ही एक घटना कोयलांचल में सामने आई है, जो वैलेंटाइन वीक में लोगों की जुबान पर है। एक शादीशुदा युवक जहर खाकर जान देने की कोशिश की। जान देने की कोशिश इसलिए क्योंकि पति और पत्नी के बीच प्रेमिका को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद झगड़ा और फिर गुस्से में आकर पति ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। यही नहीं, पति को अस्पताल भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती के दौरान भी प्रेमिका और पत्नी के बीच नोकझोंक हुई। फिलहाल पति अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट गया है, लेकिन प्रेमिका को लेकर पति पत्नी के बीच अब भी कलह जारी है। यह कहानी है जिले के सरायढेला राधा स्वामी मार्केट के पीछे रहने वाले विश्वजीत पांडे की। विश्वजीत पांडे पिछले 4 सालों से सरायढेला के वीर कुंवर सिंह नगर की रहने वाली भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सह महिला बिल्डर रमा सिन्हा के यहाँ निजी ड्राइवर के रूप में काम करते आ रहे हैं। विश्वजीत की माता गायत्री देवी का कहना है कि उनकी पत्नी प्रियंका पांडे कहती है कि रमा सिन्हा से वह प्रेम करता है। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हुआ। इस दौरान विश्वजीत ने जहर भी पी लिया और गोली भी खा ली। उसके बाद एक ऑटो बुलवाकर उसे SNMMCH ले गए। घटना की जानकारी रमा सिन्हा और उसके पति को दी, जिसके बाद रमा सिन्हा और उसके पति दोनों उसे देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। लेकिन विश्वजीत की पत्नी ने अस्पताल में रमा सिन्हा और उसके पति से भी लड़ाई झगड़ा कर लिया। वहीं विश्वजीत का कहना है कि उसके द्वारा जो कुछ भी किया गया घरेलू विवाद में किया गया, जिसमें रमा सिन्हा का कोई दोष नहीं है। उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को उनसे डर है। वह कुछ ऐसा काम कर रही हैं कि वह नेताओं पर हावी है। आज उनका पूरा झारखंड में नाम है। वह कोई ऐसा मौका नहीं देती जो उन्हें कोई बदनाम कर सके। कोई नहीं मिला तो हम एक मिले। 24 घंटे हम उनके साथ रहते हैं, उनका काम करते हैं। विश्वजीत ने कहा कि पिछले 15 सालों से पत्नी को लेकर परेशान हूँ। पत्नी से विवाद के कारण ही जहर खाकर जान देने की कोशिश की। मनु यहाँ आई जब से, तो वहाँ ड्यूटी कर रहा है रामा सिन्हा ही। ये कहता है कि रामा सिन्हा से तुम प्रेम करता है। समझ गए सर? तो रामा सिन्हा के उम्र आप विश्वजीत के उम्र आपने मिला रखे, समझल की? तो हम कहे कि बाबू अगर वो कर रहा तो उसको काम छोड़ दो, छोड़ दो भाई, दूसरा काम पकड़ो। बस वैसी लड़ा झगड़ा आया, वो मनु पी लिया खूब, अब गोली भी खा लिया सर। हम झूठ नहीं बोलेंगे। विश्वजीत, हाँ। तो हाँ, तब PNCH में हम यहाँ एगो रहता है टेम्पू, उसको बुलाए
और फिर ले गया हॉस्पिटल। कितना दिन भर्ती रहा हॉस्पिटल में? रात भर रहा, सुबह 10 बजे छोड़ दिया। रात में जब विश्वजीत जो किया ना, तो हम फोन किए कि सर देखिए विश्व ऐसा ऐसा कर लिया, सर जी आपको गाड़ी हजरी लेकर आइए, कहाँ हम लेके जाए, समझे। अच्छा, उन लोग को हाँ हम किए, हाँ ये लड़ने लगे, फोन कर दिया, समझ गया। ऐसे करके फिर गया, पति पत्नी दोनों मिल के गया विश्वजीत को देखने को, और वहाँ भी झगड़ा कर दिया उससे, दोनों से, समझ गए। वहाँ झगड़ा तो पेपर वाला आया था। पति पत्नी के बीच जो झगड़ा हुआ वो रमा सिन्हा को लेकर के झगड़ा हुआ। हाँ, ये कहता है कि उससे प्रेम करता है, समझ गए सर। तो वहाँ काम भी छोड़वा दिया। हाँ, यही लेकर के। तो काम तो कर ही रहा था ना विश्वजीत। हाँ, वहाँ काम कर रहा था, मगर हम छोड़वा दिए। 4 साल से काम। हाँ, काम छुड़वाया? ये नहीं हो गया ये। हाँ, ये जब आई ना दिल्ली से और लड़ाई करने लगे, तो आए 8 दिन से काम हम छोड़वा दिया। वहीं मामले को लेकर भाजपा नेत्री रमा सिन्हा ने कहा कि जब आप राजनीति में आते हैं तो किसी तरह का भी आपके ऊपर लांछन लगाया जा सकता है। यह पूरा का पूरा राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने कहा कि विश्वजीत पिछले 4 साल से हमारे घर के सदस्य के रूप में काम करता आ रहा है। बहुत अच्छे संबंध है से बच्चे की तरह हमारे घर में रह रहा है। उन्होंने कहा कि हर पति पत्नी के बीच घरेलू कलह होता है। घरेलू कलह निपटाकर लोगों का घर बसाना मेरा काम है और आगे में भी मैं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती रहूंगी। मैं डरने वाली, रुकने वाली और झुकने वाली नहीं हूँ। अभी तक मुझे कोई नीचा नहीं दिखा पाया, इसलिए मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की यह कोशिश है। उन्होंने कहा कि जो भी इस साजिश में शामिल हैं, उन सभी के नाम और चेहरे सामने आएंगे। आपको कि जब आप राजनीति में आते हैं ना, तो आदमी को कहीं भी कोई भी किसी के ऊपर कोई भी स्वच्छंद है आपके ऊपर लांछन लगाया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा राजनीतिक स्टंट है। तो ये मामला जो है कहीं से भी कोई मामला नहीं है। जो शख्स है वो लड़का हमारे घर में सदस्य के रूप में आज पिछले 4 साल से काम कर रहा है और बहुत अच्छे संबंध से हमारे घर में रह रहा है, बच्चे की तरह हमारा। और यहाँ पे उसके घर का जो मैटर है, पारिवारिक कलह है, कलह के वजह से हर पति पत्नी में कलह होता है, झगड़ा होता है, किसी को पेशेंस होता है, कोई बर्दाश्त कर लेता है। दिन रात तो मैं यही करते रहती हूँ। सबका जो निदान है, सबका कलह को शांत करके सबका परिवार बसाना, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती आ रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। और मैं डरने वाली, झुकने वाली, रुकने वाली नहीं हूँ। मेरा नाम जो है आप जान रहे हो, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इसलिए जो भी है ये राजनीतिक स्टंट है और इसको राजनीतिक छवि मतलब उस तरह से धूमिल करने के लिए, मेरे इज्जत को किसी तरह से कोई मुझे नीचा नहीं दिखा पाया, तो अभी मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। बस मैं यही कहूँगी और कोई बात नहीं है। सभी के चेहरे सामने आएंगे, जो जो इसमें संलिप्त है, जो इस तरह से मेरे साथ कर रहे हैं, जो मुझे मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, सबका नाम सामने आएगा और सबको देखेंगे। सब कुछ आपके सामने साफ सुथरा होगा, क्योंकि आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप मीडिया के लोग हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। और मैं डर कर कहीं रुकने वाली नहीं हूँ। आपके साथ ही रहूँगी, आपके साथ ही काम करूँगी और मैं आगे भी आपके सहयोग से ही बढ़ूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब एकदम गलत बात है। हम जो भी किए अपने वाइफ के चलते किए, घर का आपसी कलह में किए, विवाद में किए। इसमें रमा सिन्हा जी का कहीं कोई कुछ नहीं है। उनका राजनीतिक छवि धूमिल करने का बस ये काम है और कुछ नहीं। कौन लोग राजनीतिक छवि? कुछ हैं नेता ही हैं जिनको उनसे डर है कि हमसे वो हावी हो रहे हैं, वो जैसा काम कर रही हैं। आज पूरा झारखंड में उनका नाम है। कुछ वो ऐसा मौका नहीं देती हैं कि कोई उनको किसी तरह बदनाम कर सके, किसी तरह का भी कोई वो नहीं देती हैं। तो कुछ ना कुछ करना है तो कोई नहीं मिलता है तो हम मिले, क्योंकि हम 24 घंटा उनके साथ रहते हैं, उनका काम हम करते हैं। कितने सालों से उनके यहाँ 4 साल से 4 साल से उनके पास हम हैं। तो अभी जो ये कहा जा रहा है कि आपने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, रमा सिन्हा बीच का विवाद है, इसको नहीं, ये सब बस अफवाह फैलाया गया है, कहीं कोई ये नहीं है। मैं आपसी घर के कलह से अपने वाइफ के कारण से मैंने जहर खाया। वो मैं विगत 15 सालों से अपने वाइफ से परेशान हूँ। रमा सिन्हा जी को लेकर वाइफ से कोई लड़ाई झगड़ा भी कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ था। वो आई, देखी और 5-10 मिनट या रुकी, फिर वो चली गई। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा उनसे नहीं हुआ, ना उनसे कोई बातचीत किसी का हुआ है। हम तो बेहोश थे, लेकिन मेरा बच्चा बताया कहीं किसी तरह का कोई बात विवाद उनसे नहीं।
अस्पताल में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था जब आप एडमिटेड थे उस वक्त। नहीं, किसी से नहीं हुआ, ये झूठा है। लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी और का हुआ था, लेकिन यहाँ मसाला लेने के लिए और कुछ हमारे धनबाद के को जो व्यक्ति विशेष है, नाम नहीं लूँगा, उनके कहने पे वो मैटर जो है ना ज़बरदस्ती मेरे मैटर में घुसेड़ा गया है। आपका और रमा सिन्हा का एक व्हाट्सएप चैट जो है वो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कई चीज़ें जो है वो जाहिर की गई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बार हमारा हुआ था, मोबाइल मेरा फेसबुक हैक हुआ था, उसमें व्हाट्सएप चैट की मैं बात नहीं, व्हाट्सएप चैट का तो कभी कुछ ऐसा नहीं है। आज विगत 4 सालों से कहीं कुछ नहीं है। रमा सिन्हा जी के यहाँ क्या करते हैं वैसे? मैं उनका निजी ड्राइवर के तौर पे, वाहन चालक